बच्चों, हम लोग हिंदी कक्षा 6 की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा का अध्याय 1 जिसका नाम है अवधपुरी में राम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक सुंदर नगर था। चौड़ी सड़कें, आलीशान इमारत, हरियाली और हर तरह से संपन्न नगरी थी। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी न थी। सिर्फ कमी थी तो संतान की, और संतान को लेकर राजा बहुत चिंतित रहा करते थे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनकी 3 रानियां थीं। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के समाप्त होने के बाद तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार बड़े होने पर कुशल और दक्ष गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की, शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, और जब वे थोड़े बड़े हुए तो उनके विवाह के लिए सुयोग्य वधू के बारे में राजा दशरथ सोचने लगे। तभी एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आते हैं। अब इसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद, जिसमें विश्वामित्र के आने के बाद का वर्णन है। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। इस अनुच्छेद से हम लोग पढ़ रहे हैं। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है कि वैदिक काल के ये बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात ऋषि थे, योगी थे। ये बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा थे। ये अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट इन्होंने छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। इस शब्द में 2 शब्द हैं जिनमें संधि हुई है, और संधि कहते हैं 2 शब्दों के योग को, जोड़ को। सिद्ध और आश्रम, जहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की जाए, तो इसीलिए उन्होंने उनके आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो इस तरह से महर्षि, इतने बड़े ऋषि राजा दशरथ के पास आए थे, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करने के बाद राजा दशरथ ने कहा, उनसे पूछा उनके आने का कारण, और वो कहते हैं कि आप जो भी कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूँगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। राजा दशरथ की ये बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं
कि राजन, हे राजा, यहाँ संबोधन का निशान है, चिन्ह लगा हुआ है। हे राजा, हे राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ वह आपके लिए बहुत कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। राजा दशरथ को ये तो पता नहीं था कि वो क्या मांगना चाहते हैं और किस कारण से आए हैं। उन्होंने महर्षि की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा और पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर होना मतलब पूरी तरह से कोशिश करूँगा, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। हिचकना मतलब संकोच करना, पीछे हटना। बिल्कुल नहीं हिचकूँगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप जो भी कहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं सिद्धि के लिए, अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। अब विश्वामित्र अपना उद्देश्य बताते हैं आने का और कहते हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, और वह अनुष्ठान मतलब यज्ञ करने का जो कार्यक्रम है, वह अनुष्ठान करीब करीब पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें रुकावट डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और यज्ञ को पूरा होने नहीं देना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन राक्षसों को केवल राम ही मार सकते हैं। एक ही व्यक्ति उसको मारने में सक्षम है और वह है राम। इसलिए आप अपने बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, और यज्ञ पूरा होगा तभी उनको सफलता मिलेगी, विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की सफलता के लिए राम को मांगा ताकि वो राक्षसों का वध कर सकें। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि राक्षसों का वध करने के लिए राम की आवश्यकता है और इस कार्य को वही कर सकते हैं, तो जैसे राजा दशरथ पर बिजली गिर पड़ी, यानी बहुत बड़ा बोझ आ गया। वो बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए और वह अचकचा गए और वह इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का जरा भी अनुमान नहीं था कि विश्वामित्र राम को लेने के लिए आए हैं, और उन्होंने, मुनिवर ने राम को उनसे मांगा। ये बात राजा दशरथ को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी और वे अचकचा गए, यानी कि हिचकिचाहट आ गई कि ये क्या कह रहे हैं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी इस चीज़ की। तो वो राम को मांगेंगे जो राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र थे, तो इसलिए वे चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद
उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और वो इस तरह से राक्षसों के सामने उनको नहीं भेज सकते थे। तो इस बात से एक पिता होने के नाते राजा दशरथ पीछे हटने की सोचते हैं। उनको बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लगता है कि वो राम को कैसे उनके साथ राक्षसों का वध करने के लिए भेजें। अब आगे अनुच्छेद में कहा गया है कि विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। जब बहुत वर्षों के बाद राजा दशरथ के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उन्हें पुत्र का सुख मिला था। और जब वो पुत्र अभी बहुत बड़े नहीं हुए थे, तो इसी समय में राम को लेने विश्वामित्र आते हैं। तो राजा दशरथ को ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगती कि वो राम को कैसे अपने से अलग उनके साथ भेज दें, और वो भी इतने कठिन काम के लिए। तो विश्वामित्र भी ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे। उन्होंने राजा दशरथ की इस चिंता को, इस दुविधा उनके अंदर ये थी कि इतने बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र आए हैं और उनकी बात को पहले ही उन्होंने कहा है कि आप कहें, जो भी आप चाहते हैं, अपने मन की बात कहें, मैं उसे पूरी तरह से मानूंगा और उस वैसा करूंगा। तो उनकी आज्ञा को पूरी करने के लिए उन्होंने कहा। तो विश्वामित्र ये समझ रहे थे कि राजा दशरथ के अंदर दुविधा है। एक तरफ पुत्र प्रेम है और एक तरफ मुनि विश्वामित्र को उनकी बात मानने का वचन देना। तो उन्होंने कहा, राजा दशरथ के मन की बात को जानकर उन्होंने कहा, मैं राम को हमेशा के लिए नहीं लेने आया हूँ, बल्कि जैसे ही यज्ञ पूरा होगा मैं उसे भेज दूंगा। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। संपन्न होना मतलब पूरा हो जाना। और राजा दशरथ ये सुनकर दुखी हो गए और वो सोचे कि अब राम के बिना हमें रहना होगा। और पुत्र से बिछड़ने की आशंका से वे कांप उठे और बेहोश हो गए। वे इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, राम के वियोग को। तो राजा दशरथ की दशा देखकर सभी मंत्री और महर्षि वशिष्ठ जो वहाँ पर उपस्थित थे, वे सभी बहुत ही चिंतित थे कि राजा दशरथ किस स्थिति से गुजर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ शांत स्वभाव के थे और इसी बीच राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं, बहुत तेज कांपने लगते हैं। और जब उनको थोड़ा होश आता है तो वही बात, उसी डर से, उसी चिंता से वे फिर जो है वो दोबारा मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होना मतलब बेहोश हो जाना। संज्ञा शून्य पड़े रहे और वे, संज्ञा शून्य मतलब बिल्कुल भी उनको होश नहीं था। तो इस तरह से वो पड़े रहे। अब आगे अनुच्छेद है, महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था और महर्षि विश्वामित्र के पास समय नहीं था। वे, उनका यज्ञ चल रहा था,
अभी पूरा नहीं हुआ था और उसमें कोई भी रुकावट भी आ सकती थी, बाधा भी आ सकती थी। इसलिए महर्षि विश्वामित्र थोड़ा ये काम जल्दी करना चाहते थे और महर्षि विश्वामित्र को ये देखकर उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। जब महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ गया तो दरबार में उपस्थित सभी लोग किसी अनिष्ट की आशंका से, यानी कि अनहोनी के होने की आशंका से सभी परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि विश्वामित्र अब क्या बोलेंगे। हो सकता है वो कुछ श्राप देते हैं या कुछ ऐसी बात कहें जिससे कि सबको बहुत दुख हो, राजा दशरथ को दुख हो। तो एक जो है वो अनुमान लगाना मुश्किल था कि विश्वामित्र अब आगे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, और सभी दरबार में उपस्थित लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में और बात महर्षि विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच हो रही थी, तो उनके बीच में बोलना जो है वो उचित नहीं था। तो मुनि वशिष्ठ चुपचाप वो स्थिति को देखते हुए महाराज दशरथ के पास आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। जब मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ के पास आकर खड़े होते हैं तो राजा दशरथ स्वयं को खुद को संभालते हुए उठते हैं और महर्षि विश्वामित्र से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महामुनि, हे महामुनि, मेरा राम तो अभी बहुत छोटा है, केवल 16 वर्ष का ही है, और वह राक्षसों से कैसे युद्ध करेगा? राक्षस मायावी हैं। मायावी का अर्थ है यहाँ पर वो अपनी माया से अपना रूप, आकार, जगह सब बदल लेते हैं। तो हमारा पुत्र राम उनका ये छल कपट कैसे समझ पाएगा और कैसे उनको मार पाएगा? और वो कहते हैं कि मैं आपको अपनी सेना देने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद भी आपके साथ चलूँगा। मैं राक्षसों को मारूंगा, युद्ध मैं करूँगा। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम ऐसे राक्षसों के बीच में जाए जहाँ की उनकी जान को खतरा हो और उनका पुत्र किसी मुसीबत में पड़ जाए, और वह पुत्र प्रेम में नहीं चाहते थे कि उसका जीवन संकट में पड़े। इसीलिए वो मुनि विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं सेना लेकर आपके साथ युद्ध के लिए चलता हूँ, राक्षसों को मैं मारूंगा। अब आगे महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता।
अब ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि वे यज्ञ कर रहे हैं और वे अपने मन की बात जो उनके मन में आ रहा था वो उसे बता भी नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो क्रोध में थे। और यज्ञ का नियम होता है कि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है और उनका ये अनुष्ठान अधूरा रह जाता। और इसीलिए वह अपने मन पर बहुत अंकुश लगाए थे और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्रोध नहीं दिखाना चाहते थे। उन्होंने राजा दशरथ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब आगे, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। राजा दशरथ किसी भी तरह से राम को मुनि विश्वामित्र के साथ नहीं भेजना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत निवेदन किया, मुनि विश्वामित्र को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र राम के बिना कैसे रहूँगा, एक पल भी मैं नहीं रह सकता और मैं राम को नहीं भेजूँगा, नहीं जाने दूँगा। और वह तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं राम को नहीं जाने दूँगा। तो इस तरह से राजा दशरथ ने एक बार फिर महर्षि विश्वामित्र से निवेदन किया कि वो राम को न ले जाएं। अब आगे अनुच्छेद है, महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। विश्वामित्र अपने ऊपर बहुत अपने आप को संभाल के रखते हैं, क्रोध न आए इसका पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति को देखकर, राजा दशरथ का ऐसा व्यवहार देखकर, ऐसे विचार देखकर महर्षि क्रोध से भभक उठना, मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो उठना। और इससे वहाँ दरबार में उपस्थित मंत्रीगण और ऋषि मुनि सभी जो है वो बहुत ही चिंता में आ गए और उन्होंने कहा, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। यानी रघुवंश के राम थे और रघुकुल का ये रीति थी, ये परंपरा है कि वचन देकर वे पीछे नहीं हटते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह से राजा दशरथ जो है वो अपने कुल की रीति को तोड़ रहे थे, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। तो यह बर्ताव जो है वो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि यह व्यवहार आपके कुल के विनाश की ओर संकेत करता है। और वो कहते हैं कि मैं चाहता तो मैं खुद ही ये कार्य कर सकता था, लेकिन मैं सन्यासी हूँ और अगर आप राम को मेरे साथ नहीं भेजते हैं तो मैं यहाँ से खाली हाथ चला जाऊँगा। तो इस तरह से उन्होंने राजा दशरथ को कहा।
बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। जब ऐसी स्थिति मुनि वशिष्ठ ने देखी राजा दशरथ और विश्वामित्र के बीच, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और राजा दशरथ को ये समझाया कि आप प्रतिज्ञा मत तोड़िए, ये आप अपने कुल की रीति को जो है वो तोड़ रहे हैं। और उन्होंने राम को उनकी शक्ति के बारे में, उनकी बुद्धि और उनके कौशल के बारे में बताया और राजा दशरथ को कहा कि राम इस कार्य के लिए पूरी तरह से सक्षम है और महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने से राम को बहुत सारी विद्याओं को सीखने का अवसर मिलेगा और उनको लाभ ही मिलेगा उनके साथ जाकर। और इस तरह से मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाने की कोशिश की। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ जो है वो उनको समझाते हुए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आपको कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता राम का, और इस तरह से आप अपने पूर्वजों का मान सम्मान भी रख सकते हैं और आप राम की बिल्कुल भी चिंता ना करें और उनके साथ रहकर राम को लाभ ही मिलेगा, राम का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर राजा दशरथ को समझाया गया, फिर भी वो पुत्र वियोग को सह नहीं पा रहे थे और उनका मन अब भी बहुत खिन्न था। खिन्न मतलब दुखी। और पुत्र बिछोह, बिछोह मतलब बिछुड़ना, और पुत्र वियोग का दुख सभी तर्कों पर, तर्क यानी जो उनको समझाने के लिए बातें कही जा रही थी। जैसे कहा जा रहा था कि मुनि के साथ रहकर राम को बहुत लाभ मिलेगा, वहाँ कुछ सीखेंगे ही, और आप उनके कौशल पर, उनके गुणों पर बिल्कुल भी शक न करें, संदेह न करें। राम बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है और वो राक्षसों का सामना कर सकते हैं। और महर्षि विश्वामित्र के रहते उनको कोई भी किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सभी जो तर्क दिए जा रहे थे, उसके बाद भी राजा दशरथ का मन दुखी था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष हैं यानी तपस्वी हैं और ज्ञानी हैं, दक्ष हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं और बहुत सारी गुप्त विद्याएं जिनके बारे में सबको ज्ञान नहीं होता, उनका उन्हें ज्ञान है। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं और उन्हें राम के ऊपर, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए वो ऐसा सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। इस तरह से महर्षि वशिष्ठ ने
राम के लिए राजा दशरथ को समझाने की कोशिश की और उन्हें कहा कि आप विश्वामित्र के साथ राम को भेज दें। सौंप देना मतलब दे देना। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। यहाँ पर एक शब्द आया है आग्रह। आग्रह मतलब उनकी बात को, उनके निवेदन को महर्षि विश्वामित्र स्वीकार कर लेते हैं। और राजा दशरथ जब ये कहते हैं कि वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते हैं, उसके छोटे भाई को भी साथ में ले जाएं। और महर्षि विश्वामित्र इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। सूचना देना मतलब बताना। तो जब राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया और राजा दशरथ ने उनको इस बात की सूचना दी कि दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि तुम दोनों को विश्वामित्र के साथ जाना है। तो उन्होंने सहर्ष मतलब खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर, आदर सहित। यहाँ पर इस आदर सहित सिर झुकाकर ये बड़ों के प्रति सम्मान को दिखाता है। और राम और लक्ष्मण चारों भाइयों में ही ये गुण था, बड़ों का सम्मान करना और ऋषि मुनियों की बातों को मानना। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। तो इस तरह से उनकी माताओं को भी इस बात की खबर दी गई और उनको भेजने के समय उनका स्वस्ति वचन से, ताकि आगे का कार्य सफल हो, शंख बजाया गया, नगाड़े बजे और राजा दशरथ ने बहुत ही भावुक होकर उन अपने दोनों पुत्रों को उनका मस्तक चूमकर महर्षि को सौंप दिया, महर्षि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। अब दोनों राजकुमार सबसे आगे ऋषि विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम और राम से 2 कदम पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। और वे धनुष और तुड़ीर कहते हैं बाणों को रखने का जो कंधे से लटकाया जाता है, और वो बांधे और कमर में तलवारें लटकाए दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस अध्याय में राजा दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म से लेकर उनके विश्वामित्र के साथ जाने की कहानी को पढ़े। तो अगला अध्याय हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।